हेलो गाइस। आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी प्रारंभ करता हूँ। एक घना जंगल था। जंगल के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। जंगल में अनेक जंगली जानवर और पशु पक्षी रहते थे। जंगल राज में ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों को मारकर खा लिया करते थे। इस जंगल का राजा शेर था। शेर से तो सभी डरते हैं, फिर जंगल के जानवरों की बात ही क्या। उसकी एक दहाड़ से जंगल के सभी जानवरों की रूह कांप जाती थी। जंगल की नदी से सभी जानवर पानी पीते थे, इसलिए राजा शेर की बहुत सख्त हिदायत थी कि कोई भी हाथी, गैंडा, जंगली भैंस, भैंसा नदी के जल को गंदा नहीं करेगा। अगर किसी को नहाना हो तो कुछ आगे जाकर जिधर को पानी बहता है वहाँ नहा सकता है, जिससे पानी गंदा न हो। सभी जानवर रोज सुबह एक निश्चित घाट पर ही पानी पीने के लिए जाते थे, क्योंकि उस स्थान पर किनारे की ढलान समतल थी, जिससे उन्हें पानी पीने में आसानी होती थी। उनके फिसल कर गिरने का डर नहीं रहता था। उसी जंगल में कुछ बकरियां रहती थीं। बकरियों की मुखिया बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए मुखिया का पद दूसरी युवा बकरी को दे दिया था। वह अब सबके साथ जंगल में पत्तियां खाने भी नहीं जा पाती थी। उसके झुंड के बकरे बकरियां शाम को जब चरकर घर लौटते थे तो अपने अपने मुंह में एक एक टहनी दबा लाते थे। उसे बूढ़ी दादी को दे देते, जिसे खाकर और आसपास की थोड़ी बहुत घास खाकर वह जीवित रहती थी। एक दिन वह नदी से पानी पीकर लौट रही थी, तभी उधर से एक मतवाला हाथी धूल उड़ाते हुए आ रहा था। उसे देखकर बकरी डर गई। वह समझ गई कि आज तो यह हाथी उसे मार ही डालेगा, लेकिन उसने सोचा, यस्य बुद्धि तस्य बलम, इससे बचने का कुछ उपाय तो सोचना ही चाहिए। बकरी की दृष्टि नीचे रेत पर गई। उसने देखा नीचे शेर के पंजों के निशान बने हैं। शेर अभी अभी उससे पहले ही पानी पीकर इधर से ही लौट कर गया है। बकरी उसी पंजे के निशान के पास बैठ गई। तब तक हाथी पास आ गया और बकरी को डांटते हुए कहा, ऐ बकरी, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुझे अपनी सूंड में लपेट कर पटक दूंगा। बकरी ने कहा, गजराज शांत शांत, पहले आप शांत हों और मेरी बातें ध्यान से सुने। श्रीमन, कृपया नीचे दृष्टि डालिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसके पैरों के निशान हैं? हाथी ने कहा, यह तो शेर के पैरों के निशान हैं, पर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? बकरी ने कहा, हाथी दादा, शेर नहीं, महाराज शेर बोलिए। महाराज ने ही मुझे इन पदचिन्हों की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है, और आप रास्ते के सभी पदचिन्हों को मिटाते हुए आ रहे हैं। मैं आपकी शिकायत महाराज से अवश्य करूंगी। महाराज निश्चित ही आपको सख्त से सख्त सजा देंगे। आपने एक नहीं कई गलतियां की हैं। पहली गलती, आप महाराज को महाराज नहीं कहते। दूसरी,
उनके पदचिन्ह मिटाने का प्रयास किया है। तीसरी गलती, तुमने जिस घाट पर सब लोग पानी पीते हैं उसी घाट पर कल स्नान किया था। बकरी ने यह तीर तो हवा में चलाया था, पर तीर एकदम सटीक निशाने पर जा लगा। यह हाथी अक्सर जब कोई आसपास नहीं होता था तो उसी घाट पर स्नान भी करता था। बकरी ने कहा, तुम्हारी यह शिकायत महाराज को मिली है, इसलिए महाराज ने आज मुझे यहाँ नियुक्त किया है। यह सुनकर हाथी थर थर काँपने लगा और बकरी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, दीदी जी, आप मेरी शिकायत महाराज से मत करना, कृपया मुझे बचा लीजिए। बकरी ने कहा, ठीक है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम आज से अपने प्राणों की रक्षा के बदले रोज मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराओगे। और हाँ, यह बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं रहेगी। हाथी बकरी की बात मान गया। अब बकरी रोज हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करती और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ताजे नर्म नर्म हरे पत्ते खा खा कर खूब मोटी तगड़ी हो गई। किसी जानवर ने जब यह दृश्य देखा तो जाकर शेर से बताया। शेर ने बकरी को दरबार में बुलवाया और पूछा, वह हाथी की सवारी कैसे कर रही है। इस पर बकरी ने कहा, महाराज, यह सब आपके चरण चिन्हों का ही प्रभाव है। शेर बकरी की उत्तर से बहुत खुश हुआ और उसे अभय दान प्रदान किया। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से क्या शिक्षा आपको मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।